नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको किसी भी पूर्ण घन संख्या का घनमूल बहुत ही आसान तरीके से सिखलाऊंगा, जिस तरीके से आप किसी भी संख्या का घनमूल बहुत ही जल्दी निकाल पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको 1 से लेके 10 तक के संख्याओं का घन याद होना जरूरी है। ठीक है, मैं अभी के लिए यहाँ पर लिख दिया हूँ, लेकिन इसी आधार पर हम लोग जो संख्या दिया हुआ 1 से लेकर 6 तक उसका हम घनमूल निकालेंगे। चलिए ठीक है, सबसे पहले घनमूल निकालने के लिए सभी संख्या का दाएं से 3-3 का जोड़ा हटा लेंगे। ठीक है, 3-3 का हम जोड़ा हटा लिए। अब देखना है कि ये जो 375 है जिसका जोड़ा लगाया है, 375 में इकाई का अंक क्या है। 375 में इकाई का अंक 5 है, तो हम देखेंगे कि जो संख्या जो हम निकाले हुए घन 1 से 10 तक का, किसके इकाई का अंक 5 है, मतलब 5 के घन का इकाई का अंक क्या है, 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दिया 5, ये लिख दिया हम 5। अब बच गया 3। अब 3 देखेंगे कि किसके किसके बीच में 3 आता है। जैसे 1 और 8 के बीच में 3 आता है, 1 और 8 के बीच में 3 आता है, मतलब 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में 3 आता है, इसलिए इसमें से हमको छोटा वाला लेना है। ठीक है, इस प्रकार 3375 का मतलब 3375 का घनमूल हो गया 15। इसी प्रकार 824 में जो इकाई का अंक है वो कितना है, 4। तो हम देखेंगे इसमें किसके इकाई का अंक 4 है, तो यहाँ 4 के मतलब जो क्यूब की है उसके इकाई का अंक 4 है, तो हम लिख दिए 4। अब देखना है 13 किस दो संख्याओं के बीच में है, तो 8 और 27 के बीच में 13 आता है, तो इसमें से मतलब हमको छोटा वाला 2 लेना है, तो चलिए छोटा वाला ले लिए। ठीक है, 125 के भी इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो यहाँ देखना है कि 5 के किस संख्या के क्यूब में आता है, तो 5 के क्यूब में आता है, तो हम ले लिए 5। अब देखिए यहाँ पर जो शुरू में 91 बचा हुआ है, 91 किस दो संख्या के बीच में आता है, तो 64 और 125 के बीच में 91 आता है, इसमें से हमको लेना है किसका, छोटा वाला संख्या लेना है। क्या लेना है, छोटा वाला संख्या लेना है। चलिए अब हो गया कितना, 496 में इकाई का अंक कितना है, 6 है, तो 6 किसके क्यूब के इकाई का अंक 6 है, 6 के क्यूब का, तो 6 ले लिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए 287 किस दो संख्या के बीच में है, 216 और 343 के बीच में, तो हमको छोटा वाला लेना है, तो फिर हमको ले लिए 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ 503 के इकाई का अंक कितना है, 3 है, तो इसमें किसके इकाई का अंक 3 है, तो 7 का क्यूब किया तो इकाई का अंक कितना आया है, 3 आया है, तो हम ले लिए 7। अब हमको देखना है कि जो 658 दिया हुआ है वो किस दो संख्याओं के बीच में है, तो 658 512 और 729 के बीच में है, लेकिन हमको लेना छोटा वाला है, तो 8-9 में से हम लेंगे छोटा वाला 8 लेंगे, तो हो गया 87। इसी प्रकार ये पांचों संख्या का हम घनमूल निकाल दिए हैं। एक लास्ट संख्या है जिसका आप घनमूल निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद। कल मैंने जो आपको सिखलाया था उसमें 100 के नज़दीक के संख्या का वर्ग निकालना सिखलाया था, जो 100 के नज़दीक हो, 100 के आसपास हो। लेकिन जो मैं आज सिखलाने जा रहा हूँ वह किसी भी 2 डिजिट के संख्या पर लागू होगा। ठीक है, जो 2 अंकों वाली संख्या होगा उस सब पे यह नियम लागू होगा। ठीक है, और इस तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्ग बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहले यहाँ से 34 का स्क्वायर करना है, तो पहले हम 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 का हम लिख दिए 6, हासिल लिख दिया यहाँ पर। फिर क्या करेंगे, इस तीनों का गुना करेंगे, 3 चौका 12, 12 दूना 24, 24 एक 25, 25 का हो गया 5। ठीक है, हासिल हो गया 2। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 में हम 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 11। ठीक है, फिर इसी प्रकार देखिए यहाँ 40 का स्क्वायर करना है, तो इसमें हम 6 का स्क्वायर करेंगे, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, हासिल हो गया 3। फिर क्या करेंगे, उसमें 4 छक्का 24, 24 दूना 48, 48 और 3 51 का हो गया 1, हासिल हो गया 5। अब हम क्या करेंगे, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 5 हो गया 21। ठीक है, इसी प्रकार आप 29 का देख लीजिए। ठीक है, किसी भी संख्या का आप इस आधार पर निकाल सकते हैं। तो आपको लग रहा हो कि कितना लेट लग रहा है, तो आप हासिल लिखना छोड़ दीजिए। ठीक है, जो भी बच रहा है, पहले क्या करेंगे, 9 के स्क्वायर कितना हो गया 81, 81 का 1 हासिल हो गया 8, 2 9 18, 18 दूना 36, 36 8 44 का 4
हासिल हो गया 4 और 2 दूना 4 और 4 हासिल, कितना हो गया 8, 841। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए 57, तो 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 49 का हो गया 9, हासिल हो गया 4, 5 7 35, 35 दूना 70, 70 4 74 का हो गया 4, हासिल हो गया 7, 5 के स्क्वायर करेंगे 25, 25 और 7 कितना हो जाएगा 32। ठीक है, अब आइए 93 का स्क्वायर करते हैं, तो 3 के स्क्वायर कितना हो गया 9, उसी प्रकार 9 3 27, 27 दूना 54, हासिल कुछ नहीं था 54 का हो गया 4, हासिल हो गया 5, 9 9 81, 81 या 5 हो जाएगा 86। ठीक है, इसी आधार पर आप 84 का स्क्वायर कमेंट बॉक्स में निकाल के बताइए। ठीक है, कुछ यूनिक नंबर होते हैं जिसके लास्ट में 5 है, अगर लास्ट में 5 है तो इसको आप अलग तरीका से भी आप क्या वर्ग निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अब जितना है उससे 1 मरतबा ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो 1 है तो 1 दूना 2। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, और 2 को 1 मरतबा ज़्यादा पढ़ना है तो 2 तिहाई 6। उसी प्रकार क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा फिर 25, फिर 3 को भी 1 मरतबा ज़्यादा पढ़ना है तो 3 चौका 12। उसी प्रकार क्या कीजिए कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 25, और क्या करना है कि फिर 6 से 1 मरतबा ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, 6 से 1 मरतबा ज़्यादा पढ़ना है तो कितना 6 7 42। ठीक है, इसी प्रकार और भी संख्या का आप निकाल सकते हैं, जैसे हो गया 75, 85, जो भी हो 2 डिजिट वाली संख्या उसका निकाल सकते हैं। धन्यवाद। इसी तरह के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कल के वीडियो की अपेक्षा आज का वीडियो आपको कैसा लगा।